के भगा दिया गया था, वो भी इंसाफ हुआ था। मैं दो तीन चीजें यहां पर जरूर कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुगलों का कोई दौर नहीं था, मुगलों का कोई काल नहीं था। भारत पे मुगलों ने कभी राज नहीं किया। ये महरौली से लेके आगरा तक 200 किलोमीटर में राज करने वालों का कोई भारत में कोई योगदान नहीं था। कहीं मंदिर तोड़े, बलात्कार किए, वो किए और भाग के वापस यहीं पर ही आके महरौली और लाल किले और आगरा में आके दुबक कर बैठ गए। तो भारत में कोई मुगल काल या मुगल दौर था, ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत मुगलों का कभी गुलाम नहीं रहा, उनकी औकात नहीं थी इस देश में कहीं पर गुलामी बनाने की। मुगल अपनी सगी बेटियों से बलात्कार करने वाले को मुगल कहते हैं। अपनी सगे बेटा बाप का मर्डर कर रहा है, बाप बेटे का मर्डर कर रहा है, उसको मुगल कहते हैं। जहां पर ना कोई लिहाज था, ना कोई शर्म थी, बलात्कारी, जेब कतरे, लोफर, सड़क छाप, भिखारी, भिखमंगे, ये थे अकबर, बाबर, औरंगजेब। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं थी शाहजहां और इन सब की। ये 2 कौड़ी के सड़क छाप भिखारी थे जिन्होंने महरौली से आगरा तक कुछ साल राज कर लिया। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। और बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को, कपिल हमारे देश के नेता कह रहे हैं महान उनको। अकबर रोड है यहाँ पर। एक सेकंड। जो बाबर को, तैमूर को, गौरी को, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, उनका इंतजाम 1947 में अलग हो चुका है। यहां पर औरंगजेब को, अकबर को बाप मानने वालों के लिए कुछ सहानुभूति होगी नहीं। किसी को, कांग्रेस पार्टी को, यह गलत और बिल्कुल सही का संबित भाई ने, ये जो जहांपनाह बनने के सपने देख रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिका बनने के सपने देख रही है सोनिया गांधी, मुसलमानों का वोट लेकर और हिंदुओं को गाली देकर, ये इस देश में चलने वाला नहीं है। हिंदुत्व, शिशुपाल की कहानी कांग्रेस पार्टी को याद रखनी होगी। 100 गाली तक चुप रहे थे, 101 गाली देते ही साफ कर दिया था। ये कांग्रेस की हिंदुओं को जो गाली है, ये इस देश का हिंदू समाज एक एक गाली को गिन रहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियों को गिना था। 100 तक माफ और 101 होते ही साफ। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गैंग को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखिए इस